अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय अनदर वीडियो। आज की इस वीडियो का टॉपिक हमारा क्रिप्टो करेंसी है, क्योंकि मेरे ज़्यादातर वीडियो की टॉपिक का क्रिप्टो करेंसी या क्रिप्टो रिलेटेड होती है। तो आज हम जानेंगे क्रिप्टो करेंसी क्या है, क्रिप्टो करेंसी की हिस्ट्री क्या है और क्रिप्टो करेंसी ने $1000 कैपिटल से $4 ट्रिलियन कैपिटल कैसे हासिल की, क्योंकि क्रिप्टो करेंसी अब दुनिया की चौथी ग्लोबल होल्डिंग एसेट बन चुकी है। और क्रिप्टो करेंसी ने अपनी जर्नी कैसे स्टार्ट की और क्रिप्टो करेंसी को किसने स्टार्ट की और इसके फाउंडर कौन है, ये सब हम इस वीडियो में जानेंगे। तो वीडियो को एंड तक देखिए। तो वीडियो को शुरू करने से पहले आप लोगों से एक छोटा सा हम्बल सा रिक्वेस्ट है, अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। आपके एक क्लिक से हमको मोटिवेशन मिलती है, हमको एक नई उम्मीद मिलती है और हमको एक सांस मिलती है, एक नई सांस मिलती है। तो आप लोगों से एक छोटा सा रिक्वेस्ट है, अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। क्रिप्टो करेंसी क्या है? क्रिप्टो करेंसी हमारे साथ एक डिसेंट्रलाइज्ड एसेट होता है, जिस पर ना किसी सेंट्रल बैंक, ना कोई फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट और ना कोई स्टेट कंट्रोल रखता है। जिस तरह से पाकिस्तानी रुपये है तो इस पर पूरा कंट्रोल स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान का है। इस तरह से यूएस सेंट्रल बैंक है तो वो अपनी यूएस डॉलर पर कंट्रोल रखता है। वो जब चाहे अपनी नोट को डिमोनेटाइज कर सकते हैं, ये जब चाहे अपनी नोट की वैल्यू को खत्म कर सकते हैं, नई वैल्यू नई नोट्स को मुतारिफ करते हैं। जिस तरह से पाकिस्तान ने फर्स्ट टाइम जब 1971 में अपनी पुरानी नोट्स को डिमोनेटाइज किया और अगर इसी वक्त किसी ने इसको चेंज नहीं किया तो वो नोट यूजलेस रह चुकी है और इसकी कोई वैल्यू नहीं रही। तो क्रिप्टो करेंसी एक डिसेंट्रलाइज्ड एसेट है, जिस पर ना कोई सेंट्रल बैंक, ना कोई फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट और ना कोई स्टेट कंट्रोल रखते हैं और ना कोई डिमोनेटाइज कर सकते हैं। लेकिन याद रखना, गोल्ड भी हमारे साथ एक डिसेंट्रलाइज्ड एसेट है, लेकिन दोनों में डिफरेंस ये है कि क्रिप्टो करेंसी एक डिजिटल है, डिजिट्स पर डिपेंड है और गोल्ड के हमारे साथ एक फिजिकल स्ट्रक्चर मौजूद है, एक प्रैक्टिकल शक्ल मौजूद है और इनको हम टच कर सकते हैं, इनको हम देख कर सकते हैं। बाकी दोनों डिसेंट्रलाइज एसेट है और डिसेंट्रलाइज के मतलब को आप जान चुके होंगे। तो इन दोनों को ना कोई डिमोनेटाइज कर सकता है, ना इनके प्राइस को कोई चेंज कर सकता है। ये ग्लोबली चल रहा है, जितना ज्यादा इनको बायर ज्यादा मिलेंगे उतनी इनके प्राइस आगे जाएंगे। तो क्रिप्टो करेंसी की हिस्ट्री क्या है? जिस तरह से दुनिया एक ग्लोबल विलेज बन चुकी है और लोग अपने ताज ख्यालात को एक जगह से दूसरी जगह सेंड करते हैं थ्रू इंटरनेट और एक दूसरे की खैर खबर लेते हैं, तो इसी कॉन्सेप्ट पर सतोशी नाकामोटो ने 31 अक्टूबर 2008 में एक पेपर पब्लिश की, जिसकी बयान थी कि एक ऐसी वर्जन ऑफ नेटवर्क जिस पर हम इलेक्ट्रिकल कैश थ्रू इंटरनेट एक जगह से दूसरी जगह सेंड करें, बगैर किसी जाने को कोई फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट को, बगैर किसी जाने को कोई सेंट्रल बैंक को और बगैर किसी इन्वॉल्विंग के बैंक या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट को। क्योंकि सतोशी नाकामोटो का एक सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट यही था कि हम जब भी अपने पैसे बैंक के थ्रू सेंड करते हैं या बैंक में हम जमा करते हैं, तो बैंक के पास ये पूरा इख्तियार होता है कि वो हमारे पैसे के जिस तरह भी यूज करें, मिस यूज करे, सूद करे, उनके पास ये अथॉरिटी होती है। तो सतोशी नाकामोटो का सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट यही था कि ये जो बैंकर्स या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट है, ये हमारे पैसों के साथ ना के लिए हमारे पैसों में इन्वॉल्व ना हो, हम जब चाहे उसे सेंड करें, हम जब चाहे अपने साथ होल्ड करें। तो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट यही था। लेकिन यही पेपर जस्ट पेपर ही था, कोई प्रैक्टिकल वर्क नहीं हुआ था। जब हमारे साथ लेहमन बैंकरप्सी हो गई, ग्लोबल मेल्टडाउन हुई 2008 में, फाइनेंशियल क्राइसिस आई, तो लेहमन ब्रदर जैसे बड़े बड़े बैंकर्स बैंकरप्ट हुई, तो यही से क्रिप्टो करेंसी की एक प्रैक्टिकल जर्नी शुरू हुई और लोगों ने, जब लोगों की इत्तेमाद बैंकों से खत्म हुई, तो लोग क्रिप्टो करेंसी की फेवर में आए और क्रिप्टो करेंसी ने मकबूलियत यही से शुरू की और अपनी जर्नी यही से शुरू की। और सबसे पहली क्रिप्टो करेंसी जो कि बिटकॉइन 9 जनवरी 2009 में लिस्ट हुई, जिसकी प्राइस तकरीबन $0.04157 थी, जो एक सेंट की भी बराबर नहीं थी, तकरीबन आधी सेंट के बराबर थी। तो क्रिप्टो करेंसी ने 9 जनवरी 2009 से अपनी जर्नी शुरू की और आज इनकी जो प्राइस है तकरीबन 1 लाख प्लस डॉलर में चल रही है। तो वक्त के साथ साथ जितना वक्त एडवांस हो रहा था, लोग एडवांस हो रहे थे, तो क्रिप्टो करेंसी ने भी इसी तरह से थोड़ा बड़ी मकबूलियत हासिल की और प्राइस को हाई की और इस तरह से बहुत ज्यादा क्रिप्टो करेंसी लिस्ट हुई। तो जब हमारे साथ बिटकॉइन लिस्ट हुई, तो इसी साल तकरीबन लाइट कॉइन, अल्ट कॉइन, तकरीबन इनके जो टोटल मिकदार थे 4000 के आसपास, हमारे साथ इसी साल में क्रिप्टो करेंसीज लिस्ट हुई। लेकिन सबसे ज्यादा मकबूलियत क्रिप्टो करेंसी ने तब हासिल की जब लास्ट 2024 ईयर में, लास्ट मंथ में, जब यूएस की इलेक्शन हुई और ट्रंप ने हमारे साथ इलेक्शन को विन की, तो क्रिप्टो करेंसी मेरे ऑब्जर्वेशन के मुताबिक का 2x 3x इन्होंने पंप हासिल की।
जो कि बिटकॉइन हमारे पास इनके जो प्राइस थे, मैं खुद ऑब्जर्व कर रहा था कि $52,000 में इसके प्राइस थे। जब इलेक्शन हुई और यही अनाउंस हुआ कि ट्रंप ने इलेक्शन विन किया, तो उसी रात $52,000 से $76,000 तक इसके प्राइस निकली और बिटकॉइन ने 2024 के लास्ट मंथ में एक ऑल टाइम हाई हिट किया $1,00,000+। इट इज बिकॉज ऑफ ट्रंप, क्योंकि ट्रंप क्रिप्टो करेंसी के फेवर में है और ट्रंप ने यूएस को क्रिप्टो करेंसी की कैपिटल भी बना दिया। तो क्रिप्टो करेंसी ने ट्रंप के इलेक्शन के बाद इंतहाई ज्यादा मकबूलियत हासिल की और क्रिप्टो करेंसी, और अब तकरीबन क्रिप्टो करेंसी ने इसी मंथ में ऑल टाइम हाई हिट किया $1,23,000। तो क्रिप्टो करेंसी की अभी शुरुआत है, अभी भी इन्होंने इतनी पॉपुलैरिटी हासिल नहीं की, क्योंकि क्रिप्टो करेंसी में तकरीबन दुनिया के 6% लोग इन्वॉल्व है और 6% लोग इन्वॉल्व है, और क्रिप्टो करेंसी दुनिया की चौथी बड़ी ग्लोबल एसेट बन चुकी है। तो अगर आप लोग सोचे कि 10% लोग इन्वॉल्व हो जाए तो क्रिप्टो करेंसी कहाँ तक जाएगी, 20% लोग इन्वॉल्व हो जाए तो क्रिप्टो करेंसी कितनी पॉपुलर होगी, एक बिटकॉइन की प्राइस कितनी होगी, इथेरियम की प्राइस कितनी होगी, बाइनेंस की बीएनबी की प्राइस कितनी होगी। तो क्रिप्टो करेंसी अभी इनिशियल स्टेज में, अब भी इन्होंने इतनी पॉपुलैरिटी हासिल नहीं किया है, क्योंकि दुनिया के ओनली 6% लोग इसमें इन्वॉल्व है। तो आप लोग अपनी जर्नी की क्रिप्टो करेंसी की जर्नी शुरू कर सकते हैं, अभी भी आप लोगों के पास टाइम है, बहुत ज़बरदस्त अपॉर्चुनिटी है। थोड़ी बड़ी नॉलेज भी क्रिप्टो करेंसी की आप हासिल करें। अगर आप लोग क्रिप्टो करेंसी रिलेटेड नॉलेज हासिल करना चाहते हैं, इंफॉर्मेशन हासिल करना चाहते हैं, ट्रेडिंग में अपने जर्नी शुरू करना चाहते हैं, तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, और अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करना। थैंक यू।